ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तरफ सरकार ने किया इशारा। इससे आपको फायदा होगा या नुकसान? पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दिल्ली में आंदोलन करेंगे सरकारी कर्मचारी। और साथ ही साथ बात करेंगे हम ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों के प्रोग्रेस के बारे में कि उनका केस कहां तक पहुंचा और अभी करंट स्टेटस क्या है। इन सभी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने पहली खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तरफ में। तो इसका बदलाव क्या होने वाला है, यहाँ सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि लेबर मिनिस्टर की तरफ से आई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से लेबर मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, श्री मांडविया जी ने। उन्होंने क्या कहा है वह आप जान लेते हैं इस वीडियो में। और सरकार जो है वह अंशदान को बढ़ाने का विचार कर रही है। दोस्तों अगर हम बात करें ईएसआईसी की, तो उसमें जो लिमिट है वह 21,000 रुपए है, लेकिन अभी जो ईपीएफओ के लिए पहले जो लिमिट थी वह 2014 में 6500 रुपए थी, उसे बढ़ा करके 15,000 रुपए बेसिक सैलरी तक बढ़ाया गया था। अब इसको सरकार 21,000 रुपए तक बढ़ाने की, इससे जो दोस्तों बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने से और भी अधिक लोग इसके दायरे में आ सकेंगे और वह अपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकेंगे। और जिनकी भी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ऊपर होगी, वह उनके पास यह ऑप्शन होगा कि वह अपने रिटायरमेंट के लिए और पेंशन के लिए कितना ज्यादा विकल्प, कितना ज्यादा शेयर रखना चाहते हैं वह रख सकेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जहां पर भी 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहां पर जो यह ईपीएफओ का जो योजना है वह लागू करना अनिवार्य होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम यह भी है कि जो बेसिक सैलरी का अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, यानी कि 15,000 रुपए से 21,000 रुपए तक होता है जो, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वह भी बढ़ेगा। तो इसमें एम्प्लॉयर जो है वह आनाकानी कर सकता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो कि जितने भी ईपीएफओ के मेंबर्स हैं वह अपनी मूल राशि में से कितना पैसा और अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए प्लान करना चाहते हैं वह प्लान कर सकते हैं। मांडविया जी ने यह भी कहा कि अब ईपीएफओ 3.0 को लाना है। काफी काम हो चुका है, 25% कार्य हो चुका है और बाकी 75% काम करना है, जिससे कि ईपीएफओ की जो चाहे वह पेंशन की योजना है, चाहे वह पेंशन निकासी के मुद्दे हैं, वह सभी सॉल्व जल्दी से जल्दी हो सकें। यह आपके सामने एक और समाचार पत्र की कटिंग है, जिसमें कि जो अभी हमने बताया कि जो ईपीएफओ है प्लान कर रही है जो मिनिमम एज है उसको बढ़ाने को लेकर के, यानी कि 15,000 रुपए से लेकर के 21,000 रुपए तक करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पुरानी पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दिल्ली में रैली करेंगे सरकारी कर्मचारी। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने की घोषणा की है, और सरकार ने इसका भी जो है गजट भी जारी नहीं किया है। लेकिन जो जितने भी पेंशन कर्मचारियों की जो संगठन है वह इसको लेकर के विरोध करने के इनके इरादे बुलंद हैं, और उन्होंने इसके लिए एक योजना तैयार की है आंदोलन करने की। सबसे पहले 26 सितंबर को देश के जितने भी जिला मुख्य कार्यालय हैं वहां पर इनका आंदोलन किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों 17 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये आंदोलनकर्ता नई दिल्ली में एक रैली करेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली करेगा और इसमें विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन भी हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई ओपीएस की कि ओपीएस पे क्या चल रहा है। अभी हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों से जुड़े हुए अपडेट के बारे में। अनशन आंदोलन चलाया जा रहा है, आज उसका 2096वां दिन था, यानी कि सोचिए कि पिछले 6 साल से लगातार यह आंदोलन चलता आ रहा है। लेकिन जो सरकार है वह पेंशनर्स भाइयों की मांगों को पूरा करने का अभी भी कोई एक सटीक जरिया नजर नहीं आया है। अभी तक आए दिन हम हर वीडियो में देखते रहते हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों की मांगे बढ़ गई, लेकिन दोस्तों अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं आया है। हालांकि जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष रावत जी ने कहा है कि जो यह पेंशनर्स की लड़ाई है वह अंतिम चरण में है, और आगामी कुछ महीनों में अगर हम बात करें तो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी हैं, और अब पेंशनर्स भाइयों की जो मांगे हैं वह एक प्रकार से पूरी होने के बाद ही वोट दिया जा सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? श्रृंखला आंदोलन अनशन का यह 2096वें दिन था। आंदोलनकारियों की एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री जी जो अपना वचन है वह पूरा करें। अब प्रधानमंत्री जी अपना वचन पूरा करते हैं या नहीं, या तो देखने वाली बात होगी। तो आप देख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी थे वहां पर कुछ पेंशन भोगियों के निकाय ने
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना एनपीएस के तहत पेंशन राशि की गणना करने और पेंशन योजना के लिए 8% ब्याज दर पर निर्धारित करने का जो मांग है उसको दोहराया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य समस्या है, जो उन्होंने मुख्य बात हाईलाइट की है कि दोनों में समानताएं हैं, चाहे वह एनपीएस है या फिर ईपीएस 95 है, लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा अंतर है वह है राशि की गणना का। जो पेंशन राशि की गणना की जा रही है ईपीएस 95 में वह योगदान के आधार पर की जाती है, जबकि एनपीएस में जो यह गणना की जाती है वह संचित राशि के आधार पर की जाती है। इसके बाद उदाहरण देते हुए निकाय ने बताया कि वर्तमान में जो पेंशन की गणना की जाती है, अगर उस हिसाब से इस पर एनपीएस जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसको लागू कर दें और जो पेंशन की गणना है वह संचित राशि पर करें, ना कि योगदान के आधार पर, तो जो पेंशन राशि है वह एक कर्मचारी है, मान लीजिए अगर किसी ने 35 वर्ष तक काम किया है तो उसको कम से कम 17,500 रुपए तक की पेंशन मिलने का अनुमान है। उन्होंने इसका उदाहरण देकर बताया। वित्त मंत्री सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन भेजकर यह भी मांग की थी कि अगर मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उस स्थिति में पेंशन की जो राशि है उसमें से कुछ पैसे एक मुश्त निकालने की भी योजना आरंभ की जाए। तो दोस्तों यहाँ के लेटेस्ट अपडेट जुड़े हुए ईपीएस 95 पेंशन भाइयों की उसके ओपीएस से जुड़े हुए और साथ ही साथ ईपीएफ में एक बदलाव की ओर से। तो आपको हमारा यह अपडेट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कमेंट अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों।